एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों ही किसान थे, लेकिन उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत अलग था। रामू मेहनती और ईमानदार था, जबकि श्यामू आलसी और भाग्य में विश्वास रखने वाला था। यह कहानी इन दोनों किसानों के जीवन की यात्रा को दर्शाती है और यह साबित करती है कि मेहनत से बढ़कर कोई भाग्य नहीं होता। गांव के लोग रामू को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह मेहनत से खेतों में काम करता था। वह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को तैयार करता और अपने खेतों की जुताई में लग जाता। उसकी मेहनत से उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी और वह अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन यापन कर पाता था। दूसरी ओर श्यामू हमेशा अपने भाग्य को दोष देता रहता था। वह सोचता था कि अगर उसका भाग्य अच्छा होगा तो बिना मेहनत किए भी उसे सब कुछ मिल जाएगा। वह अक्सर पेड़ों की छांव में बैठा रहता और कहता, क्यों मेहनत करूं जब सब कुछ भाग्य से ही तय होता है। रामू ने कई बार श्यामू को समझाने की कोशिश की, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, तुम्हें भी अपने खेतों में मेहनत करनी चाहिए। लेकिन श्यामू हमेशा यह कहकर टाल देता, देखना एक दिन मेरा भाग्य बदल जाएगा और मैं बिना मेहनत किए अमीर बन जाऊंगा। समय बीतता गया, रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी फसलों को अच्छे से उगाया, उन्हें सही समय पर बेचा और धीरे धीरे उसने अपनी बचत से एक बैलगाड़ी खरीद ली। अब वह अपने अनाज को बाजार तक ले जाने में सक्षम हो गया और ज्यादा मुनाफा कमाने लगा। श्यामू को यह सब देखकर जलन होती थी। वह सोचता था, रामू के पास इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं। एक दिन गांव में एक साधु आया। श्यामू दौड़कर उसके पास गया और पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं बिना मेहनत किए अमीर बन जाऊं? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो तुम्हें एक दिन जरूर कोई खजाना मिलेगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। श्यामू को यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा, अब मैं खजाने का इंतजार करूंगा और मेहनत नहीं करूंगा। कुछ वर्षों में रामू की स्थिति और भी बेहतर हो गई। उसने अपनी बचत से एक और खेत खरीद लिया और अब वह 2 खेतों में अनाज उगाने लगा। उसकी मेहनत और समझदारी ने उसे गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बना दिया। श्यामू अभी भी अपने भाग्य के बदलने का इंतजार कर रहा था। उसके खेत की मिट्टी खराब हो गई थी, क्योंकि उसने उसकी देखभाल नहीं की थी। अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन वह हमेशा यही कहता, मेरा समय आएगा। एक दिन श्यामू को जंगल में एक पुराना संदूक मिला। उसने सोचा, यह जरूर कोई खजाना होगा। उसने बड़ी उत्सुकता से संदूक खोला, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ पुराने कपड़े और किताबें थीं। वह निराश होकर गांव लौटा और साधु को ढूंढने गया। उसने कहा, महाराज, आपने कहा था कि भाग्य से मुझे खजाना मिलेगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ कूड़ा कचरा मिला। साधु हंसकर बोले, खजाना मेहनत में छिपा होता है, न कि इंतजार में। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम्हारे खेत सोना उगलते। अब भी देर नहीं हुई, मेहनत करो और अपना भाग्य खुद बनाओ। श्यामू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह आलस्य छोड़कर मेहनत करेगा। श्यामू ने अपने खेतों की जुताई शुरू की। शुरुआत में उसे कठिनाइयां आईं, लेकिन रामू ने उसकी मदद की। धीरे धीरे उसकी फसलें भी अच्छी होने लगी। अब वह समझ चुका था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, न कि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से। कुछ वर्षों बाद श्यामू भी एक सफल किसान बन गया। उसने रामू से कहा, तुम सही कहते थे दोस्त, मेहनत ही असली भाग्य है। रामू मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ कि तुमने यह बात समय रहते समझ ली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य सिर्फ मेहनती लोगों का साथ देता है। जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, वे हमेशा असफल रहते हैं। मेहनत ही असली सोना है और जो इसे समझ जाता है वही जीवन में सफलता पाता है। Welcome to my YouTube channel. I thank you for watching the video. Like my video and subscribe my channel or press bell icon so you will get to see new videos daily. Thank you so much.